भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री अपने रेशमी साड़ी पहनकर आई और उसने सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कही कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने कहा कि यह किसका दोष लगाकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, उसी का फल है यह। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी कहूँगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता ने उससे कहानी कही। सास बोली कि बहन, कहानी तो बड़ी अच्छी है। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, वह कुएं पर बैठी हुई औरत कौन है। बोली, वह कुएं की पाल पर बैठी हुई औरत और कोई नहीं, वो तो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बड़ी अच्छी है सासू माँ। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को हम रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की कहानी सीता माता की रोज कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई। बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो हमने अभी नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह रोज 4 बजे उठकर क्या करती हो फिर। उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने कहा
मुझे भी सुनाओ, क्या कहानी है सीता माता की। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से खाली घर में भंडार भर जाते हैं, सबका बेड़ा पार होता है, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पड़ोसन ने उनकी बात मानकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी से तुम्हें क्या मिला। वे बोली, इस कहानी से हमारे घर के भंडार भर गए हैं, सारे काम सिद्ध हो गए, हमारे मन की इच्छा सबकी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, हे बहन, ऐसी कहानी अब मैं भी किया करूँगी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, कहानी तो बहुत अच्छी है। अब यह पड़ोसन भी रोज़ नित नेम का नियम सीता माता की कहानी रोज़ सुबह उठकर 4 बजे वो भी करने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी खाली भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के और कहने वाले के भी भंडार भरना। हर जगह सीता माता की यह कहानी सुनी जाने लगी। बोलो जय सिया राम।